हाँ, तो क्लास 4 चैप्टर 2 आपके सामने है, इसको आप पढ़ भी चुके हो ना। अडेप्टेशन हम पढ़ रहे थे प्लांट्स में। अडेप्टेशन तो वर्ड मीनिंग्स यहाँ फिर से दी गई है, वर्ड मीनिंग्स को देख लीजिएगा। इस अडेप्टेशन में हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को पढ़ा था ना। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या है, तो इसमें हमने देखा था कि माउंटेन एरियाज के प्लांट्स ना, जैसे पाइन, एस्पॉस, फर, कैडर ना, देवदार, ये सब जो है सो कॉनिफरस ट्री कहलाते हैं, यानी काफ़ी लंबे होते हैं, टॉल होते हैं ना। और कोन के समान इनके जो लिप्स होते हैं वो बिल्कुल स्पिन की तरह, सुई के नोक के समान बन जाते हैं। इससे क्या होता है, तो एक तो ये तेज़ हवा या फिर बर्फ़ जो गिरते हैं हिली एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में, तो वो बर्फ़ क्या होते हैं, आइस स्लाइड कर जाते हैं, यानी नीचे गिर जाते हैं ना। और वहाँ पे चूँकि हैवी विंड्स, तेज़ हवा चलती है, तो तेज़ हवा में भी ये जो है सो टूटते नहीं हैं, इनकी शाखाएं टूटती नहीं है, अपने आप को बचाते हैं। इसके अलावा पानी की कमी को भी ये दूर करते हैं, चूँकि सुई के नोक के समान इनका लिप्स हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वाटर लॉस जो होता है, एक्स्ट्रा वाटर रिलीज नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बाद हम मर्सी एरियाज के प्लांट्स को पढ़े थे। इसका जो रूट होता है मर्सी एरियाज में, क्या होता है कि सॉइल में जो है सो एयर की कमी हो जाती है, तो सॉइल में एयर की कमी रहने से क्या होता है, ये प्लांट्स जो है इसका रूट जो होते हैं काफ़ी ऊपर तक चले आते हैं, ज़मीन से काफ़ी ऊपर तक चले आते हैं ना। तो इसको हम कहते हैं मैन ग्रुप्स। क्या कहते हैं, मैन ग्रुप्स। ठीक है, एरियल रूट्स इसको कहते हैं, या ब्रीथिंग रूट्स भी, इसके रूट को हम ब्रीथिंग रूट भी कहते हैं। ठीक है, ज़मीन से काफ़ी ऊपर तक इसकी रूट उठी हुई रहती है, दलदली इलाके में ये पौधे पाए जाते हैं ना। सैरिपोस कैंडेलिया, ये सब क्या है, मैनग्रोव्स हैं। इसके अलावा हॉट एंड डैम्प एरियाज में जो प्लांट्स हैं, कहने का मतलब गर्म प्रदेशों में ना, केरल वेरल जैसे है, तो वहाँ पे जो पाए जाते हैं टीक, रबर, कोकोनट, नारियल वेरियल का पेड़ तटीय इलाके में होते हैं ना, तो वो सारे क्या होते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। इसकी पत्तियां जो है, पेड़ों में पत्तियां सालों भर आती रहती है, झड़ती रहती है, यानी जैसा मैदानी इलाके के पेड़ों में होता है ना, तो पतझड़ में पत्ती झड़ती है और बसंत में आ जाती है। तो उस एरिया के प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता, उसकी पत्तियां सालों भर आती रहती हैं और जाती रहती हैं। ठीक है, फिर आप प्लांट्स इन प्लेन्स पढ़े थे, मैदानी इलाके के पौधे। मैदानी इलाके में क्या हो रहे थे, तो गुलमोहर, मैंगो, शीशम, बनियान वगैरह जो थे वो प्लेन एरियाज में, मैदानी इलाके में पाए जाते हैं। और इसका लिप्स जो होता है वो क्या होता है, ऑटम में झड़ जाते हैं, पीले पड़ के झड़ जाते हैं, और फिर जब स्प्रिंग सीजन आता है तो फिर से नए लिप्स निकल जाते हैं। इसके अलावा इनके ब्रांचेज जो होते हैं वो काफ़ी सेट करते हैं, दूर दूर तक फैले हुए रहते हैं ना। इसके अलावा जब आगे बढ़ते हैं तो डिजर्ट प्लांट में हम जानते हैं कि ड्राई प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी पानी की कमी होती है, तो यहाँ के जो प्लांट होते हैं वो मतलब जो होते हैं वो कैक्टस होते, डेट होते, पाम होते, बबूल होते, किकर होते। और आपको हम बोले भी थे, इसका एक चार्ट बना लीजिएगा, जो अलग अलग एरियाज के कम से कम 4-4, 5-5 पेड़ों के नाम आपको आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी होता है कि इनके लिप्स भी जो होते हैं वो स्पिन के समान, कांटे के समान हो जाते हैं। और ज़्यादातर कैक्टस उक्टस का क्या होता है, जो इसका जो स्टीम होता है उसमें ग्रीन कलर का सब्सटेंसेस यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, और वहीं पे ये खाना बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कांटे उसको एनिमल से भी को भी डिस्करेज होने से बचाते हैं, यानी नुकसान होने से बचाते हैं ना। इसके बाद हमने एक्वाटिक प्लांट्स को पढ़ा था। एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि पानी में उगने वाले पौधे देखे थे, दो तरह के होते हैं। एक का रूट तो पानी में फिक्स होता है, जमीन में पकड़े हुए रहता है ना, नीचे तली में। और एक जो होता है वो फ्लोटिंग रूट्स वाले होते हैं, यानी तैरता रहता है पानी में। तो जो तैरने वाला वो तो पानी में एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, लेकिन जो फिक्स हैं वो नहीं आ जा पाते हैं ना, इसमें लिक्विड। इसके बाद इमरजेंट प्लांट पढ़ा था। ये क्या होता है कि पूरे पौधे जो होते हैं पानी में जलमग्न डूबे हुए रहते हैं ना, या फिर उसका ज़्यादातर पार्ट डूबा हुआ रहता है। इसकी पत्तियां भी काफ़ी पतली सी होती हैं, तना भी काफ़ी पतली सी होती है, और पानी की धारा के साथ ये हिल डुल सकते हैं, झुक जाती हैं, इसलिए ये उखड़ती नहीं, अपरूट नहीं होते और सर्वाइव करते रहते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि काफ़ी सारे प्लांट्स जैसे हाइड्रिला, टेप ग्रास वगैरह जो है पानी के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये भी जो होते हैं इसके स्टीम लिप्स वगैरह भी काफ़ी पतले से नहरों से होते हैं, और वो ना वाटर सरफेस जो होते हैं इसके पानी की धारा के साथ ये झुक जाते हैं और नुकसान नहीं होता। इंसेक्ट अनयूजुअल प्लांट्स में हमने इंसेक्टिवोर प्लांट्स को पढ़ा था, पिचर प्लांट, विलनस फ्लाई ट्रैप, ये सब क्या करते हैं
कि इनका जो लिप्स होता है वो मॉडिफाइड रहता है किसके तरह, तो पिचर के समान। और जब भी कोई मतलब नेक्टर जो होता है ना, नेक्टर नेक्टेरियन पराग, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मक्खियाँ तितलियाँ वगैरह पराग खाते हैं फूलों से, तो इसके पराग जो होते हैं ना इस घड़े के भीतर होता है ना। तब मक्खियाँ तितलियाँ वगैरह जैसे ही इसके भीतर घुसते हैं, इसका जो ये लीड है ढक्कन ये बंद हो जाता, और फिर वो पूरी के पूरे उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसी तरह वेनस फ्लाई ट्रैप को हमने पढ़ा था ना, वेनस फ्लाई ट्रैप भी इसी के समान होता है। इसी तरह एंट प्लांट को पढ़ा था, इसमें क्या है कि एंट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल हैबिटेट्स में, ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि वहाँ ज़्यादातर उमस भरी गर्मी होती है ना, मॉइस्चर हवा में काफ़ी होता है, गर्मी काफ़ी होती है, तो वहाँ के प्लांट्स में क्या करते हैं, चींटियाँ उसके प्लांट्स में छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच मतलब दोनों एक दूसरे को बचाने का काम करता है ना। चींटियों को प्लांट क्या करता है, गर्मी से बचाता है, और चींटियाँ क्या करती हैं, दूसरे एनिमल्स जब प्लांट पे अटैक करते हैं तो चींटियाँ उससे लड़के प्लांट्स को बचाती हैं ना। इसके अलावा अब ग्रास फैमिली के प्लांट्स को हमने पढ़ा था ना, जितने भी सेरेल्स अनाजें वगैरह दाल वगैरह हम लोग खाते हैं, राइस व्हीट कॉर्न ज्वार बाजरा वगैरह वगैरह, सभी क्या है ग्रास फैमिली के प्लांट्स हैं। ठीक है, बैम्बू को कहा गया जायंट ग्रास ना, बैम्बू से हमने देखा था कि वर्ल्ड में काफ़ी सारे बैम्बू जो काफ़ी यूजफुल प्लांट्स हैं ना। चाइना में जो है सो जायंट पांडा जो है ना, उसका फूड का मेन सोर्स ये है ना। इसके अलावा हमने देखा था कि बैम्बू शूट्स जो होते हैं यानी बैम्बू का ऊपर वाला भाग वो क्या होता है, हाई न्यूट्रिशनल होता है वैल्यू, यानी इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं ना, काफ़ी सारे विटामिन भी होते हैं, सेल्यूलोज भी होते हैं, अमीनो एसिड भी होता है ना। तो बैम्बू इज यूज्ड इन चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज में इसको दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, जो भी इंफेक्शन से बीमार पड़ते हैं उसको ट्रीट किया जाता है ना। इसके अलावा बैम्बू का अपने यहाँ भी देखते हैं फर्नीचर बास्केट वगैरह, हाउस भी बनाते हैं, घर भी बनाते हैं ना, काफ़ी सारे हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं। द रूट ऑफ प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली हेल्प टू कंजर्व सॉइल। ठीक है, ड्राइड ग्रास इज ऑल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल, सही बात है। जो ड्राइड ग्रास जो होते हैं इसमें पढ़े थे ना हम, जो पैकिंग मटेरियल्स यानी सामानों को पैक करने में, जैसे आप महंगे सामान फर्नीचर वगैरह शीशा वगैरह लाते हो तो काफ़ी सारे जो हैं वो मतलब देखते हो सूखी घास वगैरह डाल दी जाती है ना, और उसको पैकिंग करने के काम आता है, टूटने उटने से बचाती है ना। पेपर जो है, पेपर कहाँ से बना है, पेपर शब्द का निर्माण हुआ है पैप पैपिरस से। ठीक है, पैपिरस वर्ड से पेपर का निर्माण हुआ है। इसको पहली बार कहाँ बनाया था, कहाँ के लोगों ने, तो इजिप्ट के लोगों ने, प्राचीन मिस्र के लोगों ने। लेकिन आज के दिनों में हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पेपर जो है वो हर देश में यूज़ किया जाता है ना। इसके अलावा हमने मेन चीज़ें पढ़ लिए थे। ठीक है, कितने टाइप्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ना। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, जो लैंड पे ज़मीन पे उगते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं, वाटर में उगते हैं तो उसको एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं ना। इसके अलावा ये ज़मीन पे जो उगते हैं वो कोल्ड एरियाज में भी हो सकते हैं, मर्सी एरियाज में भी, कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज मतलब तटीय इलाका, समुद्र के किनारे का जो इलाका होता है ना वहाँ पे, या फिर मैदानी इलाके प्लेन्स में, या फिर डेजर्ट में, ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स तो वाटर में उगते हैं, इसमें वाटर प्लांट्स भी हैं, अंडर वाटर प्लांट्स भी हैं। ठीक है, फ्लोटिंग वाटर प्लांट्स भी हैं, इमरजेंट प्लांट जिसको हम कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है वो ईट करता है इंसेक्ट को, ये भी कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी मर्सी एरियाज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो होता है सॉइल में एयर की कमी होती है, तो इस वजह से जो है फैट वगैरह न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए यहाँ के प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस तो होता है लेकिन उतने तरीके से जितना ज़रूरत है उतनी नहीं हो पाती, तो ये दूसरे इंसेक्ट को ना ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट्स भी दो टाइप के हमने पढ़ा था, एक जिसका जो रूटेड है, दूसरा जो अपरूटेड है। ठीक है, अब इसका जो है क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला कह रहा है which one is a coniferous trees ना, coniferous कौन है, मैंगो एस्पार्स कैक्टस, क्या होगा coniferous, एस्पार्स होगा, एस्पार्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। which series of plants come from grass family, grass family का प्लांट्स कौन कौन है, evergreen trees are aquatic, evergreen trees shed their leaves, which series of plants comes from grass family, evergreen trees do not shed their leaves, कौन सही है भाई, तो एवरग्रीन ट्रीज जो है अपना लिप्स को शेड नहीं करता, ये सही बात है ना।
लिप्स को सेट कौन करता है? तो जो प्लेन्स एरियाज में प्लांट होते हैं वो ना जी। ठीक है, कहता है विच वन इज ए टेरेस्ट्रियल प्लांट, कौन टेरेस्ट्रियल प्लांट है? सायरॉप्स, टिप ग्रास, पॉन्डवीट, कौन है? सायरॉप्स। ठीक है, टिप ग्रास पॉन्डवीट तो एक्वाटिक है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पिक्चर प्लांट है, कैटल है, ग्रास फैमिली है, आयरिस है, कंजर्व है, एंकोरेज है। इसका आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्यूशन आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग्स, आप अपने से सॉल्व करोगे, बार बार बुक को रीड करोगे ना, और जो भी दिक्कत होंगी कॉपी चेक करने के बाद इसका अगले वीक में सॉल्यूशन चला जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। ठीक है, ये चैप्टर फाइनल हो गया। कल से जो है सो अगला चैप्टर चालू होगा। वैसे कल से जूम क्लास की भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, जूम क्लास बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। फिर आप लोग को पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और जो समझने में दिक्कत है तो आप एट ए टाइम टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है।